हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ्स बाय मलिक पर। आज हम लोग इस वीडियो में ज्योमेट्री का लाइन एंड एंगल्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। बेसिकली ये वाली वीडियो सिर्फ लाइंस के लिए होने वाली है, यानी कि रेखा के लिए होने वाली है। एंगल्स के लिए यानी कि जो कोण होते हैं हमारे, उसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लाइन्स की। लाइन्स बनती कैसे हैं? क्या? लाइन्स यानी कि रेखा। और जो ये रेखा होती है वो बनती कैसे है? अब रेखा बनती है बहुत ही सारे जो पॉइंट्स होते हैं हमारे, ये जो पॉइंट्स होते हैं ये एक साथ मिल जाते हैं तो हमारी एक लाइन को बना देते हैं। ठीक है, तो लाइन बनती कैसे है? पॉइंट्स से मिलकर बनती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट्स की। पॉइंट्स यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं बिंदु। ठीक है, लाइन तो हमने पढ़ ली कि ये पॉइंट से मिलकर बनती है, लेकिन पॉइंट क्या होते हैं वो हम लोग इसमें समझेंगे। पॉइंट क्या होते हैं? पॉइंट होते हैं एक जीरो डायमेंशनल फिगर होती है। जीरो डायमेंशनल यानी कि इसको हम मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, जो पॉइंट होता है ये हमारा एक छोटा सा पॉइंट है, इसकी रेडियस हम लोग मेज़र नहीं कर सकते। जब रेडियस मेज़र नहीं होगी, ना तो एरिया मेज़र हो सकता और ना ही इसका पेरीमीटर मेज़र हो सकता। ठीक है, तो ये एक जीरो डायमेंशनल फिगर होती है, इसकी रेडियस नहीं होती है, ना ही इसका एरिया हम लोग मेज़र कर सकते हैं और ना ही इसका पेरीमीटर मेज़र कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, यानी कि लाइंस के ऊपर। किसके? लाइंस के ऊपर, यानी कि रेखा के ऊपर। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि जो लाइन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी होती है। अब इसके कितने टाइप होते हैं, ये कैसी फिगर होती है, इसके बारे में हम लोग सारा डिटेल में इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखिए, जो लाइन होती है वो एक वन डायमेंशनल फिगर होती है। क्या होती है? वन डायमेंशनल फिगर होती है। सिर्फ इसकी हम लोग क्या, लंबाई को हम लोग नाप सकते हैं। ठीक है, इसकी चौड़ाई को हम नहीं नाप सकते, लेकिन बस लंबाई को हम लोग इसमें इसकी नाप सकते हैं। ठीक है, वन डी फिगर होती है, इसकी सिर्फ लंबाई को नाप सकते हैं, इसकी चौड़ाई को हम लोग नहीं नाप सकते, यानी कि लेंथ नप जाएगी, ब्रेथ नहीं नपेगी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं लाइन की। ये जो लाइन होती है, अगर खाली लाइन वर्ड लिखा हुआ है तो वो इनफाइनाइट बढ़ सकती है, वो इधर भी बढ़ सकती है, वो इधर भी बढ़ सकती है, कितनी भी इनफाइनाइटली इंक्रीज हो सकती है लाइन। अब हम बात कर लेते हैं लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? रेखा खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखा खंड बोलते हैं। अब जो रेखा खंड होता है वो दो पॉइंट्स के बीच की एक लेंथ होती है, यानी कि लाइन होती है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं, ए और बी। लाइन को हम लोग मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन लाइन सेगमेंट को हम लोग मेज़र कर सकते हैं। जैसे मैं स्केल लूँ, स्केल से इसकी जो लेंथ है उसको मैं मेज़र कर सकता हूँ। तो लाइन सेगमेंट को हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन लाइन को हम लोग मेज़र नहीं कर सकते। अब लाइन तो कहीं तक भी चली जाएगी। ठीक है, अब हम लोग जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है? रे। रे को हम हिंदी में बोलते हैं किरण। अब जो किरण होती है उसका एक पॉइंट तो होता है फिक्स, यानी कि ये मैंने पॉइंट मान लिया ए, ये तो है फिक्स्ड पॉइंट। क्या है? फिक्स्ड, यानी कि इसको कोई हटा नहीं सकता। और ये एक डायरेक्शन में बढ़ती चली जाती है, ये कहीं भी जा सकती है। ठीक है, ये भी मेज़र नहीं हो सकती। जो किरण होती है उसको भी हम लोग मेज़र नहीं कर सकते, और जो लाइन होती है उसको भी हम लोग मेज़र नहीं कर सकते। केवल जो लाइन सेगमेंट यानी कि रेखा खंड है उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। अब मान लो अभी तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये यहाँ तक है, यहाँ तक ये मेज़र हो जाएगी, लेकिन ये तो इनफाइनाइटली बढ़ सकती है ना, ये यहाँ तक भी हो सकती है, यहाँ तक भी हो सकती है, और आगे भी निकल सकती है। तो किरण को भी हम लोग क्या मेज़र नहीं कर सकते। अब अगला जो पॉइंट आता है वो आता है पैरेलल लाइंस का। किसका? पैरेलल लाइंस का। ये यहाँ पे ए आएगा शायद, हाँ ए आएगा। पैरेलल लाइंस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं समांतर, समानांतर, समानांतर रेखा। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा हाथ तंग है, उसको चेक कर लीजिएगा। समांतर रेखा। समांतर रेखा दो या दो से ज़्यादा रेखाएं होती हैं। ठीक है, यानी कि लाइंस होती हैं।
अब कंडीशन क्या है, कंडीशन सिर्फ दो हैं, ये एक दूसरे को कोई से भी पॉइंट पर काटे ना, ठीक है, और जो इनकी डिस्टेंस है वो हर एक पॉइंट पर समान रहे। मान लो यहाँ पर ये इनकी दूरी जो ये ए लाइन होगी, ये बी लाइन होगी और ये सी लाइन होगी, इनकी दूरी मान लो 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हो जाए या 1 से कम सेंटीमीटर हो जाए। मान लो इनकी दूरी 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि जो लेंथ है इनके बीच की वो हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और ये एक दूसरे को कट ना करे। मान लो ऐसे कोई लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो ये हमारी क्या होगी, पैरेलल लाइन नहीं होगी, क्योंकि ये एक दूसरे को, अगर मैं इनको ऐसे बढ़ाऊं, ये इस पॉइंट पर क्या होगी, एक दूसरे को काट रही है, यानी कि कट कर रही हैं। ये पॉइंट क्या होता है हमारा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। तो ये हमारी पैरेलल लाइन नहीं होगी। पैरेलल लाइन कौन सी होती है, जिनके बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा समान होती है और एक दूसरे को काटे ना, यानी कि इंटरसेक्ट ना करें। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधी रेखा। स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा। अब वर्ड से ही हम लोग समझ रहे हैं कि सीधी यानी कि बिल्कुल सीधा होगा। ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, यानी कि ये बीच में से बेंड ना करे, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएंगी। ये बेंड तो नहीं हो रही, बिल्कुल सीधी जा रही हैं, जहाँ भी जा रही हैं, जिस डायरेक्शन में भी जा रही हैं, बिल्कुल सीधी जा रही हैं। अगर कोई लाइन होती ऐसे तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन कौन सी होती है, जो हमारी बिल्कुल सीधी जाए। अब हम बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की। हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा हम लोग सीधी भाषा में अगर मैं बात करूं, जो लेटी हुई लाइन होती है, ऐसे ये लेटी हुई है, तो ये क्या होती है, मतलब सीधी रेखा भी है और हॉरिजॉन्टल लाइन भी हम इसको बोल सकते हैं। यानी कि कोई भी लाइन अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जाए या लेफ्ट से राइट की तरफ जाए, यानी कि दाएं से बाएं की तरफ या बाएं से दाएं की तरफ जाए, तो वो क्या होती है, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अब हम बात कर लेते हैं वर्टिकल लाइन की। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है हमारी ऊपर से नीचे की ओर आए या नीचे से ऊपर की ओर जाए, तो ये होती है हमारी वर्टिकल लाइंस। अब बात कर लेते हैं कर्ड लाइन की। किसकी, कर्ड लाइन की। कर्ड लाइन को हिंदी में बोलते हैं वक्र रेखा। वक्र रेखा, ठीक है। कर्ड लाइन यानी कि मुड़ी तुड़ी हुई हो, ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या होती है, हमारी कर्ड लाइन होती है। ये मैंने 2 पॉइंट मान लिए, तो ये हो गई हमारी क्या, कर्ड लाइन। अब बात कर लेते हैं परपेंडिकुलर लाइन की। किसकी, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लंबवत रेखा। लंबवत रेखा, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन 2 लाइन होती है, एक दूसरे को कितने डिग्री एंगल पे काटे, 90 डिग्री एंगल पे काटे। जैसे एक लाइन ये हो गई हमारे पास और दूसरी लाइन ये हो गई हमारे पास, तो ये एक दूसरे को कितने एंगल पे काट रही है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे काट रही है, तो ये हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइन होगी, यानी कि लंबवत रेखा होगी, ठीक है। लंबवत रेखा ऐसा नहीं है कि ये ऐसे 2 लाइन है, ये 90 से ज़्यादा हो गया एंगल और ये 90 से कम हो गया एंगल, ठीक है। ये 90 से ज़्यादा है, ये 90 से कम है, तो इनको हम परपेंडिकुलर लाइन नहीं बोलेंगे। एक ही कंडीशन है, 2 लाइन एक दूसरे को काटे, किस एंगल पे काटे, 90 डिग्री एंगल पे काटे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसवर्सल लाइन की। किसकी, ट्रांसवर्सल लाइन की। अब जो ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है, सबसे पहले हिंदी में देख लेते हैं, इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा।
तिर्यक रेखा। दो पैरेलल लाइन होनी चाहिए और तीसरी रेखा उसको काटनी चाहिए, वो किसी भी एंगल पे काटे। ठीक है, ये हमारे पास दो लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये इसको कट कर रही है 90 एंगल पे। अगर कट करती तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाती। ठीक है, यानी कि लंबवत रेखा हो जाती, अभी हमने पढ़ा। और ये ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है, जो दो पैरेलल लाइन को काट दे किसी भी एंगल में। मान लो ये एंगल कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस कर लेंगे 60, यानी कि ये 120 आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल के बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन की। किसकी? इंटरसेक्टिंग लाइन की। अब इंटरसेक्टिंग लाइन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदीय रेखा, या प्रतिच्छेदी रेखा या प्रतिच्छेदीय रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, दो लाइन होनी चाहिए, जैसे एक लाइन ये मान ली, एक लाइन ये मान ली। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों लाइन क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। और जो ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट O है, ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो ये कुछ लाइंस थी हमारे पास। अब जो अगली वीडियो आएगी वो किसके ऊपर आएगी? एंगल्स के ऊपर आएगी, एंगल्स के ऊपर आएगी, यानी कि कोन्स के ऊपर आएगी, कोण के ऊपर आएगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। ठीक है, आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। ये हमारी एक सीरीज है जो कि हर एक मैथ का जो कॉन्सेप्ट होता है, चाहे वो लाइन हो, एंगल हो, ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल्स हो, उन सभी के बारे में पूरी डिटेल्स में हम लोग वीडियोस में आगे बात करते रहेंगे। धन्यवाद।